कंप्लीट कर लें बात, उसके बाद फिर मैं अबू शाकर भाई की तरफ भी आता हूँ और आइडिया भाई आपकी तरफ भी। जी एग्नोस्टिक भाई। जी, आपने वही सवाल मुझसे किया था कि गॉड में मैं मानता हूँ या यूनिवर्स में के बारे में मेरा कब ख्याल पूछ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा ये मानना है कि अभी साइंस जो है बिग बैंग तक पहुंच चुकी है, कि बिग बैंग के बाद हमें कुछ नैनो सेकंड्स के बारे में क्या हुआ बिग बैंग के बाद, ये भी साइंस हमें बता देती है। लेकिन अभी फिलहाल साइंस जो है बिग बैंग के पहले के डेफिनेटली कुछ उसने साइंस ने प्रूव नहीं किया है। उसमें 10-12 बहुत सारी थियरीज हैं, तो शायद उनमें से कोई थियरी सच हो सकती है या कोई और नई थियरी भी आ सकती है। तो जब वो आ जाएगी तब हम उसको मान लेंगे। जब तक वो नहीं आती है तब तक हमें अंदाजे से मतलब लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। चलें कोई बात नहीं, आप तब तक वेट करें, कोई मसला नहीं। कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साइंस बाज़ औक़ात सदियों तक जो है वो किसी बात पे, साइंस से मुराद पहली बात तो ये है कि साइंस कोई शख्सियत नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये सोच लें, इंसानी अकल ही है। एक दौर था जब साइंस ये कहती थी कि ये ज़मीन जो है, ये कायनात का मरकज़ है। और सदियों उस दौर में भी जो कुछ एग्नोस्टिक लोग थे, कहते थे साइंस कुछ कहेगी तो हम करेंगे। तो वो क्या, उनके अगले आने वाली 2-3 नस्लें भी जो है बेचारी इसी कॉन्सेप्ट पे दुनिया से रुखसत हो गई। तो खैर ये आपका अपना ओपिनियन है, कोई बात नहीं है। आप वेट करना चाहते हैं, हो सकता है कोई साइंस जो है मौक़िफ़ अपना मतलब मज़ीद जो रिसर्च आएँ और वो अब अपनी करेक्शन कर ले साइंस, तो कोई मसला नहीं। तब तक आप वेट करना चाहते हैं तो करें, कोई मसला नहीं। थैंक यू नहीं, एग्नोस्टिक क्योंकि भाई। सर मेरा फिलॉसफी ये है कि जब तक कोई बात प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर बिलीव करना गलत है। वैसे तो कई किस्से कहानियां हैं, परियों की कहानियां भी है, अलग अलग भगवान के जो ज्यूस थॉर, तो हम सब पे तो बिलीव नहीं कर सकते ना। तो जब यार किसी का देखें प्रूफ मिल जाएगा अपना ना तो उसमें मेरी बात बिलीव सुनिएगा कर देंगे। एग्नोस्टिक भाई। एग्नोस्टिक जी। भाई देखें, आपको इस दुनिया में साइंस लेके नहीं आई, ना ही इस दुनिया को साइंस ने तख्लीक किया, बनाया। ये जितने लॉज आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर भी हैं, तो ये साइंस ने नहीं बनाए। ये बात याद रखिएगा, साइंस से अपर एक कुव्वत मौजूद है जो जिसकी वजह से आप दुनिया में, साइंस की वजह से नहीं आए हैं आप। ये बात ज़हन में रखिएगा, कोई बात नहीं। जी, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये लॉज जो है गॉड ने बनाए हैं, और किस गॉड ने बनाया, ये प्रूफ कर सकते हैं आप? जी, क्यों नहीं किया जा सकता, इस पे बात हो सकती है, लेकिन आप चूँकि साइंस से मानेंगे तो कोई बात नहीं, वेट करें आप। हो सकता है कि आपकी 10वीं-12वीं पुश्त में जाके साइंस कोई नज़रिया ऐसा दे दे और उससे बात क्लियर हो जाए। कोई बात नहीं, हम आपके साथ सहमत करते हैं जब आप कहते हैं कि साइंस ही बताएगी। तो मुझे ये बताइए, मैंने तो आपसे ये सवाल किया कि आप साइंस की वजह से इस दुनिया में, या कोई और कुव्वत मौजूद है? या कोई कुव्वत भी मौजूद नहीं इस कायनात में, साइंस के अलावा? साइंस मेरा जो मानना है, मेरा मानना तो ये है कि इवोल्यूशन हुआ है। इवॉल्व होते हुए जो हम ह्यूमन स्पीसीज तक अभी पहुंचे हैं, तो मेरा तो मानना क्लियर है। लेकिन और जो वो पूरा वर्ल्ड भी यही मानता यार है जो कि जो इवोल्यूशन एवोल्यूशन हुई करेक्ट है। है आप समझ रहे हैं? लेकिन आपका क्या आप मानना मेरी है कि बात नहीं समझे। हमें किस तरह हम यहाँ पर आए हैं, या ऐसा आप मिट्टी मेरी से बात नहीं बनाया है, समझे या ना, मतलब आप मेरी आपका बात व्यू नहीं क्या है, समझे। ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात नहीं समझे जी। आप। जी। मैं अपना व्यू बता रहा था और मैंने अपना व्यू बताया, आप बात उधर से घुमा के इधर ले आए हैं, बड़ी बड़े लंबे मौजू की तरफ। मैंने तो आपसे जस्ट ये पूछा था कि आज आप साइंस की वजह से दुनिया में मौजूद हैं, या कोई और कुव्वत है, या कोई कुव्वत है ही कोई नहीं। भी आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप पीछे चले गए। अगर फिर ये एवोल्यूशन साइंस ना बताती और अरशद राज तक इसने एवोल्यूशन का जिक्र नहीं किया था, तो तब क्या ये हकीकत, अगर इसको आप समझते हैं कि यही रियलिटी है, तो क्या ये रियलिटी नहीं थी? ये तो डिस्कवर बाद में जाके हुई, सदियों बाद में जाके हुई। जी तब तक फिर सर जी, आपका क्या मुझे कहना था? तामक-टोइयाँ जी, मारते रहते फिर हम। सर लेकिन आपने मुझे अभी क्या तक ये लगता नहीं है। बताया कि ये जी। कायनात साइंस की वजह से मौजूद है। जी सर, मुझे क्या लगता है कि पहले पुराने के एग्नोस्टिक जमाने में लोग। जी, आप सुन सकते हैं सर मुझे? यार छोड़ दें उन बातों को। उन बातों को छोड़ देना एग्नोस्टिक भाई, मैंने मुख्तसर सी बात ये पूछी है कि ये कायनात आज साइंस की वजह से मौजूद है। नहीं, मैं आप वही साइंस की वजह वही से दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वही मैं बात बोल रहा हूँ सर तो जी, फिर इसका मतलब है कि साइंस से कोई सुपर चीज़ मौजूद है ना। साइंस से कोई ऊपर चीज़ मौजूद है ना। ये अगर तो आप आपको मुझे तस्लीम समय करना देंगे, पड़ेगा फिर। कुछ कुछ 30 सेकंड देंगे तो मैं मेरा व्यू एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जी, पुराने जी, जमाने आप में 1 क्या मिनट था। ले लीजिए। आप 1 जी, मिनट ले जी, लीजिए। आपने कहा ना अभी कि जी, जी। इवोल्यूशन जब पता नहीं था तब क्या होता। मैं यही कह रहा हूँ कि जब पुराने जमाने में के लोगों को मालूम नहीं था ना, तो सूरज कैसा चल काम करता है ये मालूम नहीं था, तो सूरज को एक भगवान बना लिया।
अभी जो साइंस का जहां पर हमें जानकारी नहीं होती वहां पर गॉड हम लगा देते हैं उस पे कि गॉड ने किया होगा बिना प्रूफ के भी। तो ये पुराने जमाने में यही होता था और आज भी यही हो रहा है कि अभी साइंस कहाँ तक पहुंची है, बिग बैंग तक पहुंची है। तो बिग बैंग से आगे पहुंच हमें मालूम नहीं। हाँ, तो यही यही गॉड ने किया होगा, ये बिग बैंग हमारे गॉड ने कर दिया है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, ये गॉड ऑफ द गैप आर्ग्यूमेंट आपका लगता है कि जहां तक साइंस हमें पता है वहां तक तो आप गॉड को नहीं बीच में डाल रहे हैं, और जहां साइंस नहीं बता सकती आप वो कह रहे हैं कि वहां पर गॉड मेरा बैठा हुआ है, जो मेरा बिग बैंग मेरे गॉड ने किया हुआ है। और जब साइंस अगर मान लीजिए अगर कुछ 50 साल के बाद बिग बैंग का भी कॉज हमें मिल जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर गॉड का कहाँ जाएगा फिर आपका? ये मुझे ये सवाल था जी। जी एग्नोस्टिक भाई, आपने बात कंप्लीट कर ली। अब मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, मैं बात तो वही कर रहा हूँ, आप उधर आए ही नहीं। मैं ये जी कह रहा हूँ कि जब ये मतलब पहली बात तो मैंने आपको बताया कि मेरे भाई साइंस कोई पर्सनालिटी नहीं है, एक नॉलेज है, और वो भी इंसानी नॉलेज है। इंसानी फहम और अकल का नाम ही दरअसल साइंस है। साइंस कोई पर्सनालिटी नहीं है। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि आप जो इस दुनिया में मौजूद हैं, क्या साइंस की वजह से मौजूद हैं? क्या ये दुनिया साइंस की वजह से मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं। आप आपका जवाब यही होगा जो आपने अभी तक नहीं दिया कि नहीं, आप साइंस की वजह से नहीं। तो साइंस भी मौजूद है और एक ये सिस्टम भी मौजूद है जिसको साइंस समझ रही है और समझने की कोशिश कर रही है, और अभी इस सिस्टम को नहीं समझ पाई। ठीक है? ऐसा है या नहीं है? जी, हाँ, 100% तो साइंस को अभी तक हमें ह्यूमंस को नॉलेज नहीं है। जी, नहीं, आप सिर्फ सही ये कह रहे हैं। बात ना करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कायनात साइंस की वजह से मौजूद है। साइंस तो सर अभी आपने एक, कहा ना कि साइंस सिर्फ नॉलेज है, तो हमें तो नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम बिग बैंग तक पहुंच चुके हैं कि बिग बैंग तक हमें पता है। और तो मजहबी लोगों का कहना है कि बिग बैंग के पहले हमारा खुदा है ना। ये इस चीज की तरफ चलें मैं आ यार, रहा हूँ मैं मैं। ये नहीं पूछ रहा ना। मैं जी। मैं मैं ये बात नहीं पूछ रहा। मैंने जो पूछा है ना, मैंने ये पूछा है ये कायनात साइंस की वजह से मौजूद है। अगर तो ये कायनात साइंस ने बनाई होती और आप भी साइंस की वजह से मौजूद होते और मैं भी होता, तो फिर मैं इसको बुनियाद बना सकता था। इस नॉलेज को फिर मैं बुनियाद बना सकता था। दूसरी बात ये कि साइंस अब बात कर रही है अपना फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रही है, और वो उन चीज़ों को देख रही है जिसका ताल्लुक मादे के साथ है। ठीक है? आपका जो शऊर या जो आप में अकल मौजूद है, उसके बारे में साइंस अभी भी खामोश है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस ना भी होती तो ये कायनात तो फिर भी होती। जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, कायनात तब भी मौजूद थी। तब भी एक लॉ और एक सिस्टम मौजूद था, और लोग साइंस की वजह से दुनिया में नहीं आ रहे थे। ज़िंदगी का सिलसिला साइंस की वजह से नहीं चल रहा था, पहले से मौजूद था। और अब भी ऐसा ही है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप साइंस की वजह से मौजूद हैं, या ये कायनात साइंस ने बनाई है, ये साइंस की वजह से मौजूद है? आप ये बात कर सकते हैं? मतलब आप क्रिएटर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो क्रिएटर के बारे में मेरी पोजीशन ये ओहो, है मैं कि मैं क्रिएटर के बारे में एग्नोस्टिक नहीं हूँ। पूछ रहा यार। मैं तो क्रिएटर आप के ये बारे पूछ में रहे हैं मेरे ना भाई कि नहीं दुनिया पूछ। साइंस ने बनाई है या किसने बनाई है, तो मैं वही पूछ रहा तो हूँ। आप कह मैं दें ना, वही बोल रहा हूँ। अगर बनाई मैं है तो वही कह बोल रहा दें हूँ कि बनाई है अगर। एग्नोस्टिक हूँ मैं। दुनिया किसने बनाई है ना, ये सवाल पर मैं यार एग्नोस्टिक मैंने हूँ। तो ये पूछा ही नहीं है। आपने फिर क्लेम किया है आपने बुनियाद साइंस को बनाया। मैं कह रहा हूं कि साइंस ने इस कायनात को बनाया। कितना मुश्किल क्वेश्चन है यार, जो जो आप समझ नहीं रहे। आपने कहा जी साइंस की बुनियाद पे आप सब कुछ तय करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने कहा आपने हम दो साइंस की मिनट बुनियाद पे तय जी। करते हैं पहले। अब साइंस साइंस की मौजूदा हैसियत जो है, इतनी तरक्की करने के बाद भी मैं वो पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें ना। बात मैंने सिर्फ इतनी सी पूछी है कि ये कायनात साइंस की वजह से मौजूद, पहले ये तो क्लियर कर लेना। और आप साइंस की वजह से दुनिया में आए हैं या कोई और सिस्टम है? अभी तो आपने कहा ना कि साइंस कोई इंसान कोई आदमी नहीं है या कोई मतलब शख्सियत नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज है। तो फिर आपका सवाल यार तो मुझे समझ में नहीं आया। आप क्यों नॉलेज की नहीं, वजह से मतलब हम वो जवाब एग्जिस्ट क्यों कर नहीं रहे हैं, ये देना आप चाह रहे बोल हैं? रहे हैं क्या? हाँ एग्नोस्टिक भाई, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। आप जवाब यार जी नहीं दे रहे हैं। मैं तब से ये पूछ रहा हूँ। आप सुपरमेसी की बात कर रहे हैं कि इस कायनात में जो आपको सबसे बेटर चीज जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं वो है साइंस। मैंने आपको एक तो ये बताया कि वो कोई पर्सनालिटी नहीं है। साइंस एक नॉलेज है, और वो भी इंसानी अकल ही है। ठीक है, दरअसल इंसानी अकल है। ये तो एक बात थी। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि आप इसको जो सबसे सुप्रीम मान रहे हो, तो उसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है? असल में आप इंसानी अकल की, साइंस की बात यानी कि इंसानी अकल की ही बात कर रहे हैं। ये किसी और सियारे से नहीं आती है, ये इंसानों के अंदर से ये चीजें निकलती हैं। जो साइंस वाली जी जो आप बात जी। कर रहे हैं, ये आप नॉलेज, मुझे पूछ रहे ये हैं कि मैं इंसानों साइंस के। को ट्रस्ट क्यों करता मैं हूँ? ये कह रहा हूँ, नहीं यार, फिर वही बात, आप बात को घुमा रहे हैं। सिर्फ वो बात उसका जवाब नहीं दे रहे। और टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त कुछ बैठे हुए, यार मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जी
तो काइंडली मेहरबानी करें और मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, आज आपकी जो मौजूदगी है वो साइंस की वजह से है? कायनात साइंस की वजह से मौजूद है या साइंस कायनात को समझने की कोशिश कर रही है? जी, जब कायनात साइंस जो है आपकी कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर जो आपने कहा है वो सच है, हाँ। वेल डन, जबरदस्त। और जी, आप साइंस की वजह से मौजूद नहीं। जी, और आपने एक स्टेटमेंट और बोली, आपने कहा कि इंसान के बारे में भी अब अभी 100% जो है वो साइंस नहीं जानती है, ऐसा ही है? पूरे यूनिवर्स के बारे में बोल लो कि साइंस को अभी 100% सारी चीजें, साइंस को मतलब हम इंसानों को ही इंसान के पूरा बारे अभी में सारा कुछ नॉलेज नहीं जानती है है। साइंस? जी, हमें चलो ठीक है, 100% नॉलेज नहीं है, इंसान के लेकिन बारे में पुराने जानती जमाने है। के लोगों से ज्यादा पता है, लेकिन तो यार 100% उसको अभी भी छोड़ो नहीं ना यार, पता मैं है। क्या पूछ रहा हूँ, एग्नोस्टिक भाई जी, इंसान के बारे में 100% मालूमात साइंस के पास जी, अभी तो 100% तो नहीं, हैं हैं? 100% अभी नहीं है हमारे पास। सही कह हाँ रहे हैं तो आप। बस देख लें। अब एक एक मेरी बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जी, जिस साइंस के बलबूते पे आप इतने बड़े बड़े फैसले करने चले हैं, ना तो आप उस साइंस की वजह से मौजूद है, ना ये कायनात उस साइंस की वजह से मौजूद है। और ये साइंस इस वक्त भी इतनी लाचार है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम साइंस मुखालिफ नहीं है, लेकिन सिर्फ आर्गूमेंट के लिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ कि ये तो अभी मखलूक़ात को 100% नहीं समझ सकी, और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? इंसानी दिमाग में, इंसानी फ़हम है। और ये इंसानी फ़हम अभी अपने बारे में नहीं मुकम्मल, आप कह रहे हैं 100% जान सका, तो और फिर कायनात जो कि मखलूक है, यानी कि मखलूक को नहीं जान सकी ये साइंस, तो खालिक का ये इदराक 100% कैसे कर सकेगी? मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ एक गधा 40 साल रहे, 40 साल उस आपके साथ रहना शुरू कर दे, और आपने एक सिस्टम घर में लगाया हुआ जो आपने उसके सामने नहीं लगाया था। फॉर एग्जांपल आप वाटर टैंक का ही एक सिस्टम लगा देते हैं, जो आपकी टैंकी होती है पानी वाली, उसके साथ एक ऑटो सिस्टम लगा देते हैं। उस ऑटो सिस्टम को आप चालू कर देते हैं, अब मोटर खुद ब खुद चल रही है, और खुद ब खुद जब पानी का वो लेवल आपको पता है 2 जगह पे सेट हो जाता है, अपर लेवल पे, लोअर लेवल पे। जब लोअर लेवल पे पानी आता है, मोटर खुद ब खुद चल पड़ती है, और जब अपर लेवल पे जाता है तो खुद ब खुद बंद हो जाती है। अब वो गधा उस सिस्टम को समझ सकता है? तो आपका आर्गुमेंट मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज को समझ नहीं सकते तो गॉड ने किया है, तो गधे को ये समझ लेना चाहिए कि गॉड ने किया है। नहीं, आप गलत गधे को बात कर रहे हैं। नहीं, आप आप वही गलत बात कर रहे हैं, कह मैंने कि ये गधे नहीं को कहा। समझ में नहीं आप आएगा। आप एग्नोस्टिक वही भाई की बात धीरज कर रहे हैं यार। ना, गधे को समझ में नहीं आएगा, तो एग्नोस्टिक गधा भाई, क्यों आप कहना आपको चाहिए कि मैंने वो पहले गॉड भी ने किया टाइम है। दिया है। यार मैंने जी, पहले भी टाइम दिया है, अब भी दूंगा। अब आपने फिर मेरे ऊपर एतराज किया कि आप ये कहना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं ये नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैंने जो पूछा है वो बताएं, जो तो जो जो मैं आप कहना वही कह चाहता रहे हैं हूँ ना वो कि मैं कह हम दूं। भगवान को समझ नहीं पाएंगे, कि गॉड को हम, हमारे उतने हैसियत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समझ नहीं पाएंगे। नहीं, मैंने तो ये मैं वही मैंने कह रहा हूँ, तो मैंने ये इसलिए बात नहीं की। मैंने यार आप अगली जी, बातें करने लग गए। मैंने ये बात नहीं की है। क्या तमाम एग्नोस्टिक या एथीस्ट यार ऐसी बात करते हैं? देखो मैं कितने तहम्मुल से अब भी आपसे कह रहा हूँ कि यार मैंने ये नहीं जी, कहा। नहीं, जब मैं थोड़ा मैं कहूंगा फिर आप माफी ही चाहूंगा अगर मैं आपको समझ एतराज। नहीं पाया हूँ। मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेमैन हूँ, तो बहुत सी यार बार मैं मैं समझा दूंगा शायद ना। आपको पकड़ मैंने तो नहीं ये बात ही पाऊंगा। नहीं की। मैंने जो जी, पूछा मुझे सिर्फ वो बता दें। मुझे सिर्फ वो बता दें मेरे भाई के, इतनी बातें आपने जहां पर तस्लीम की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और वो आपके सामने साबित भी हो गया कि इंसानी अकल, साइंस को इंसानी अकल कह रहा हूँ, इंसानी जी, अकल आपने खुद कहा है कि अभी अपने आप को इंसान नहीं समझ सका। फिर दूसरी बात आपने कहा इस कायनात को भी 100% नहीं समझ सका। हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हमारे सामने मौजूद है और जो हम मौजूद हैं, हम दरअसल मखलूक हैं। हम मखलूक को जी, नहीं समझ पाए 100%, तो खालिक को कैसे 100% समझ सकें? मिसाल के तौर पे आपसे मैं पूछता हूं, आप अपनी साइंस से बताइएगा कि आप में ये जो अकल है इसकी हकीकी माहियत क्या है? साइंस से पूछ के मुझे बताइएगा। अब अभी नहीं, बताइएगा ना, क्योंकि आप ज़्यादा साइंसदान हैं, ज़्यादा साइंस जानते हैं। मैं तो एक मज़हबी तालिब इल्म हूँ एग्नोस्टिक भाई, मैं इतनी साइंस नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट भी इस पे करते हैं और इसी की बुनियाद पे फैसले करते हैं। तो ज़रा मुझे अपनी अकल के बारे में बताइएगा कि इसकी हकीकी माहियत क्या है? नहीं, मतलब अकल के बारे में क्या, जो आप, अगर आपको अकल के बारे में सुनना समझना है, आपको कॉन्शियसनेस के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो किसी साइंटिस्ट से पूछ बताइए ना, लीजिए अपनी आप। साइंस पे बताइएगा। मैं आपसे तो आपकी साइंस से कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मज़हब का स्टूडेंट हूँ, और कुछ सवाल मेरे भी हैं। तो ज़रा जी, बताइएगा कि ये जिससे ओरिजिनेट भी मैं इधर भी से ही साइंस हो का रही है, इधर स्टूडेंट से नहीं हूँ, पैदा। मैं एक आम आदमी हूँ। तो अगर आपको साइंस का डीप नॉलेज चाहिए तो आप पीएचडी कीजिए, नॉलेज लीजिए कौन से। आपको जो मुझे पता नहीं है इसलिए गॉड ने किया, ये चलिए आर्गुमेंट ऐसा मतलब मैं कीजिए, बाय नहीं करता हूँ।
कि अगर आपको कॉन्शियसनेस चले समझ ऐसा में नहीं आ कीजिएगा, रही है मेरी तो बात गॉड ने सुनिएगा की ना, है, ऐसा मेरी आपका बात दावा है। अगर नहीं, मुझे मैंने पता अभी नहीं कुछ है भी तो ऐसा मैं उसके बारे में क्या मान लूं, क्या कि जिन ने किया होगा या मैंने किसी मैंने परी ने कब कहा किया, है यार, मैंने कॉन्शियसनेस तो ये मुझे दिया बातें कही होगा। नहीं। नहीं, आपका एग्नोस्टिक इशारा भाई तो यार, उसी मैंने तरफ है इतनी ना, बातें क्योंकि नहीं हम की हैं। उसको समझ नहीं सकते क्योंकि नहीं यार, उसको। जब मैं इशारा करूंगा, जब मैं इशारा करूंगा इंशाल्लाह आपसे बात हो जाएगी। अभी तो मैंने वो बात कही नहीं। आप ऐसा करें, जिसने पीएचडी की हुई है ना, आप उससे राब्ता करें और मुझे पूछ के बताइएगा इस अकल की, जो इंसानी अकल है, या ये जो आपको छोटे जानवरों के अंदर आता है, कि चींटी के अंदर भी जो अकल और शऊर नजर आता है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी तय करती है, उस अकल का माखज क्या है, वो कहाँ से आई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हकीकी माहियत क्या है, ये किसी पीएचडी वाले से पूछ के आइएगा। और अगर वो सर भी आपको अगर नाम अगर बता सके तो सपोज फिर मेरे पीएचडी पास वाला कोई आइएगा। जवाब, जी जी सर, अगर आप फिर पीएचडी साइंस वाला में तो अगर कम से मुझे कम कोई जवाब सिंसियर हो नहीं दे जाना। पाया, जी मैं वो बोल रहा हूँ, अगर मुझे एग्नोस्टिक भाई पीएचडी वाला आप, जवाब नहीं दे पाया तो कोई हाँ हाँ। आलिम मुझे जवाब दे पाएगा, इस्लामी आलिम आप मुझे जवाब दे पाएंगे? या आप मुझे बिल्कुल। अगर कुछ मैं जो कह रहा थोड़ा हूँ सा अगर यार, उसको समझ जब में मैं बता जवाब सके, ना क्या दे बता पाया, पाएंगे? जब मैं जवाब ना दे पाया ना मेरे भाई इग्नोस्टिक, फिर आप मुझे कह दीजिएगा कि आप भी नहीं दे पाए। ठीक है, और अगर लोग आपके भी सुन पास लेंगे कि मैं नहीं रहेगा दे दो पाया। मिनट टाइम लेकिन तो एक बार आप बता पूछ दीजिए के कि आइएगा, कॉन्शियसनेस कहाँ से साइंस आई के है, साथ क्या थोड़ा सा अगर आपके सिंसियर हो पास जाए। मालूम रहेगा तो। यार एग्नोस्टिक भाई, मुझे मालूम भी जी रहेगा, याद भी रहेगा। आप जाएं और जाके किसी पीएचडी जिसने की हुई है ना, साइंस, साइंस की जिस जी ब्रांच में जिसने की हुई है, जो आपको सूट करे, जो आपको लगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उससे जाके ना इसकी कोई दलील लेके आए। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे आगे बात करेंगे। जी सर जी, वो तो मेरा क्या साइंस के मानना है साथ तो सर जी। सिंसियर हो जाना थोड़ा सा यार। सर जी देखो, अभी अगर साइंस का कुछ चैनल रहेगा तो साइंस का उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम। अभी क्या हम मजहब रिलीजियस चैनल पे है ना, तो रिलीजन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे तो सीखना। चलें, देखें ना एक्चुअली आपने आके एक्चुअली मैं आई एम एक्स हिंदू, तो मैं इस्लाम को जानना चाहता हूँ कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, कि आपका जो है भगवान का क्या है, वो क्या उसका फॉर्म कैसा है, कि आपके आपके चले मैं वर्ल्ड आपको व्यू क्या बताता है, हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ। चले जी चले मैं आपको एक बात, मैं आपसे मजीद आगे बात करता हूँ। हालांकि बात जहां तक हो चुकी है, काफी हो चुकी है, ठीक है। और वो सब दोस्त देख रहे हैं कि आपने साइंस की भी धज्जियां खुद ही उधेड़ दी हैं। तो यार कम से कम अच्छे सपोर्टर तो बने उस साइंस के, अगर आपने बनना ही है तो। वो तो अब सब दोस्तों ने देख लिया है। अब मुझे ये बताएं कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। हम ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम अपनी अकल के बारे में भी इस हद तक लाचार हैं कि आज तक हम इसकी माहियत को नहीं समझ सके। सिर्फ़ हम जानते हैं कि हमारे अंदर अकल है, और इस कायनात का, और ख़ुसूसन हमारे जितने जानदार मौजूद हैं, सब की ज़िंदगियाँ इसी पे डिपेंड करती हैं। ज़िंदगी जितने भी जानदार गुज़ार रहे हैं, वो इसी शऊर और अकल की बुनियाद पे गुज़ार रहे हैं। अगर इनमें से ये निकाल दिया जाए, तो कोई मखलूक भी, जितनी मखलूक़ात मौजूद हैं, वो कोई भी अपनी ज़िंदगी ढंग से ना गुज़ार सके। ठीक है? अपने अंदर से अब सोच लें, इसकी दलील ले लें ना, कि अगर आपके अंदर से अकल निकाल दी जाए, तो आपके पास क्या बचेगा? आपने पागल हज़रात देखे हुए हैं कि वो क्या करते हैं, उनको कोई सेंस या समझ ही नहीं होती कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, हत्ता कि उन्हें ये भी नहीं पता होता, वो कहाँ पड़े हैं या क्या खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इस तरह की कई मिसालें, क्योंकि उनमें अकल नहीं। हम ये समझते हैं कि इस कायनात, और जब हम इस हद तक लाचार हैं कि अपनी इस अकल को, दूसरों की अकल को तो छोड़ो, जानदारों की, दूसरे जानदारों की अकल को भी छोड़ो, हम इस अपनी अकल के बारे में, हमारी साइंस, साइंस दरअसल इंसानी अकल ही है, इसने बहुत कुछ तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन 100% तो ये अभी अपने बारे में भी नहीं जानती है। इंसान अपने बारे में भी, इंसान की जो साइंस है, ये यहाँ तक 100% इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती है। और अकल के बारे में भी हमारे पास इतने शवाहद मौजूद हैं कि बस वो है। जब वो है और हम इसको मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कायनात के पीछे, जैसे कि आपने बिग बैंग की बात की, आप जानते हैं कि साइंस का एक लॉ है, काज एंड इफेक्ट। अगर इफेक्ट हो तो उसका कोई ना कोई काज जरूर होता है। विदाउट काज जी कोई चीज नहीं होती। ऐसे ही है ना? जी जी, बराबर बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि बिग बैंग जो है, ये आपको काज लगता है या इफेक्ट लगता है, ये क्या है? बिग बैंग के पहले तो मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, ब्रेन थ्योरीज एक है, आपकी गॉड वाली यार उसको थ्योरी एक छोड़ है, दो ना। दस आप मुझे बारह थ्योरीज है सर, थ्योरियां ना उसमें से एक सुनाओ। हो सकता है कोई भी। यार मैंने जो पूछा है ना, टू द पॉइंट अब चलो, क्योंकि दोस्त अब आप जी काफी, मैंने उन्हें वेट करवा लिया है, मैं बात खत्म करना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये जी बताएं कि बिग बैंग का कोई काज था या विदाउट काज हो गया बिग बैंग? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि बिग बैंग का जो पहले का अभी साइंस ने प्रूव यार नहीं ये किया ना है ना ना। बोलो काज है या नहीं है, सिंपल इतनी सी बात करो ना। है इसका सर कोई काज या नहीं है? सर जो चीज
जो चीज का हमें मालूम नहीं है उसका स्पेकुलेशन करना जो गलत ही हो गया। अभी मैं माजरत तुम्हें चाहता हूँ, मैं हनुमान माजरत ने किया चाहता है, हूँ, चलो अस्सलाम चलो मैं बोल देता हूँ, बिग वालेकुम। बैंग मैं माजरत हनुमान ने चाहता कर हूँ, दिया है, चलो। इग्नोस्टिक भाई, एक मिनट, म्यूट जी कीजिएगा, सब दोस्त म्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। चैनल इग्नोस्टिक भाई, एक म्यूट मिनट, म्यूट कीजिएगा, सब दोस्त म्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती बहुत आवाज आ रही है अली भाई, म्यूट साहब। सारे यार ये म्यूट है म्यूट बिल्कुल। करें, कुछ दोस्त हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। खैरियत से हैं आप अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम मुफ्ती अस्सलाम। साहब। बाकी सभी लोग, मैं आपका इत्तेफाक से वैसे ही आपकी वीडियो लाइव चल रही थी तो मैंने कहा आपको मैं लाइव जाकर मुबारकबाद दे दूं कि आप हजरात बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह के काम की माशाल्लाह बहुत जरूरत है। मैं अक्सर लोगों को इनकरेज करता रहता हूं कि हमारी तरफ से, यानी मुसलमानों की तरफ से, अहले हक की तरफ से इन मुर्तद्दीन को जवाब देने वाले चैनलों की कमी है और लॉजिकली जवाब देने वाले चैनलों की कमी है। माशाल्लाह आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसके लिए मुबारकबाद कबूल फरमाएं। सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आया था लाइव पर। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आप तशरीफ ले आए। हमारा हौसला जो है ना वो पहाड़ों जैसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई मुझे मुफ्ती साहब कि आप खुद तशरीफ ले आए, आपने ज़हमत की। आप मतलब अगर हुक्म करते तो हम ज़रूर हाज़िर होते आपकी खिदमत में नहीं, और चूंकि आपका इंशाल्लाह आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे आप। था, मैंने कई मरतबा सोचा कि आपसे किस तरह राब्ता करके अपनी स्ट्रीम पर लूं, तो आज इत्तेफाक से आपका लाइव चल रहा था तो मैंने कहा चलें आपको गुजरते हुए मुबारकबाद भी दे दें और इंशाल्लाह दावत भी दे दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब हम भी मैं अपने ना ऑफिशियल चैनल से इंशाल्लाह आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। जरूर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे मज़ीद कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम तो चाहते थे मुफ्ती साहब आपको अपने चैनल पे दावत देना, फिर हम कहते थे कि यार हमारा चैनल छोटा-सा है, तो नहीं मुफ्ती नहीं, साहब मैं को ज़हमत देने वाली बात। ऐसी तमाम कोशिशों की मैं बहुत कदर करता हूँ और जो भी छोटा चैनल है उसको बड़ा होना चाहिए। इस तरह के जो चैनल हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के जरिए चाहे जितने भी लोग मुझसे वाबस्ता हूं मैं उनको प्रमोट करूं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आप हजरात से जुड़ें। ये काम बहुत मुकद्दस काम है, आप लोगों के ईमान की जी हिफाजत। मुफ्ती साहब, बिल्कुल मुफ्ती साहब हम तो इसको इबादत समझ के करते हैं जी मुफ्ती साहब, अदना सी कोशिश है। हम इस्लाम के अदना से स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म होने की हैसियत से काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हारिस सुल्तान ये जैसे बदबख्तों से हमारी बात हो चुकी है। काश आपने सुनी होती, बड़ी अच्छी बात हुई हमारी भी उनसे। अच्छा, मैं नहीं सुन सका, तो इंशाल्लाह आप मुझे उसका लिंक जरूर भेजिएगा। मैं कभी आप राब्ता करें मुझसे व्हाट्सएप पर तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह फिर राब्ते में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब मैं इन द मीनवाइल जल्द से जल्द अभी ये स्ट्रीम खत्म होती है तो आपसे राब्ता करता हूँ सर। चलें ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया सर। जी जी वे अली भाई जो बोर्न एग्नोस्टिक से फाइनल ले हम अबू शाकिर साहब है जो हमारे साथ काफी हाँ जी, देर से। हमारे काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं यार। बोर्न एग्नोस्टिक भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात नेक्स्ट। होगी जी मुझे। मैं मेरा फाइनल थॉट दे देता हूँ कि जी जी फाइनल थॉट तो मेरा इतना ही है कि हमें जब तक पूरा नॉलेज नहीं मिल जाता, जिस तरह आपने बोला है कि हमें 100% नहीं मालूम है, तब तक ये किस्से, कहानियां, जादू, जिन, भूत, परियों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज जो है तरक्की में बाधा आती है। इससे तरक्की जो है जल्दी नहीं हो पाती है हमारे समाज की। वो तो अगर हम इंडिया में देखेंगे, सुपरस्टिशन अगर देखेंगे तो बहुत मतलब हाई पे है इंडिया पाकिस्तान में। वो जिन, भूत और बाबा, पीर वगैरह ये सब बहुत काम चलता है, मन्नत मांगना ये वगैरह। तो मतलब ये सब यार डॉगमा रिलीजन के साथ साथ चलता जाता है, तो हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। जब हमें नॉलेज आएगा तब देखेंगे उसमें चलें किसने चलें बनाया है, यार क्या आपके बनाया फाइनल है। कमेंट्स आ गए। स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए एग्नोस्टिक जी। भाई, शुक्रिया, मुझे एग्नोस्टिक चांस देने भाई के लिए शुक्रिया। वेलकम आपका यू हम बोन भाई। शुक्रगुज़ार। आप आप दोबारा भी तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। जी थैंक यू वेरी मच बोर्न एग्नोस्टिक। आप आए, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आई अप्रिशिएट किया आपने अपने सवालात रखे, अपनी बात हमसे शेयर की। बहुत शुक्रिया। तो हम अबू शाकिर 2021 नहीं सर 2022 लिखेंगे। हाँ जी, सलाम सबको सलाम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? अच्छा जी, जी। जी कल अली भाई तो कल नहीं थे। ये